उमैर न्याई साहब, आप वकील भी हैं और इमरान खान साहब को भी रिप्रेजेंट करते हैं अदालतों में, आप उनकी पार्टी के MNA भी हैं। आज इसकी तो वजाहत कर दें, ये जो तारिक फजल चौधरी साहब ने बड़ी तफसील के साथ कहा है कि आपकी पार्टी जो है वो टेररिज्म के मामले पे क्लियर नहीं है और शायद कोई कन्फ्यूजन है। नहीं, टेररिज्म के मामले में बिल्कुल जमात क्लियर है। और देखें, हमारी नाकाम फॉरेन पॉलिसी का नतीजा है कि टेररिज्म आज दोबारा दहशतगर्दी हमारे घर में आ गई है। देखिए, इमरान खान 12 दफ़ा कह चुके हैं कि 2200 किलोमीटर का बॉर्डर है। इस पोरस बॉर्डर पे आप 24 घंटे नहीं खड़े हो सकते। आप इस तरह से दहशतगर्दी का इन्फ्लक्स नहीं रोक सकते। आपका अपना अफ़गानिस्तान के साथ कितने ताल्लुकात हैं ये देखना है। देखें, आपके मुतअद्दिद इमरान खान के बाद फ़ॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब भी रहे, ठीक है, उसके बाद भी फ़ॉरेन मिनिस्टर आए। कितनी दफ़ा इन्होंने अफ़गानिस्तान जाने की कोशिश की है। देखें, गढ़ तो अफ़गानिस्तान है ना, जहाँ से दहशतगर्द आते हैं, इधर कार्रवाइयाँ करते हैं। देखिए, KPK की गवर्नमेंट ने अपना रिजॉल्व शो किया है। अभी 10 दिन पहले, 10 थोड़ा से शायद दिन ज़्यादा हो गए होंगे, करक के इलाके में ऑपरेशन खुद ही किया। 500 से ज़ायद दहशतगर्दों को उखाड़ा करक की पहाड़ियों से। देखें, ओवरऑल लॉजिस्टिकली कहीं प्रॉब्लम हो जाते हैं। जहाँ जब गवर्नमेंट कहे कि जी हम हेलीकॉप्टर अवेलेबल करें, तो वो तो फेडरल गवर्नमेंट या जो है ना इदारे ने अवेलेबल करके देना है, वहाँ लिमिटेशन आ जाती है। मगर KPK के में सूबे में रिजॉल्व है। KPK के लोग भी खुद भी दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ना जानते हैं। ये हमारा मसला नहीं। मसला किधर है? बलूचिस्तान में टोटली डिफरेंट तनाजुर है। देखें, जहाँ आपने मसनूई हुकूमत बिठाई हुई है, और तारिक भाई ने कहा ना इंसानों से गलती होती है। भाई, इंसानों से गलती हो जाती है, मगर मसला ये है जहाँ मसनूई लोग बैठे हों। अब मसनूई दांतों के साथ आप जो है ना अखरोट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप तोड़ सकते हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है। बात है कि जो लोगों जिन्हें आपने प्रोसेस से बाहर किया हुआ है, जो लेजिटिमेट स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ऑन बोर्ड लाएं। फिर आप देखें दहशतगर्दी किस तरह से जो है ना नहीं रुकती। ये सारे मसनूई हैं, सारे गायब हो जाएंगे। मगर आप एक दफ़ा दिल बड़ा करें, जिनका ड्यू स्टेक बनता है। जी, तारिक फजल चौधरी साहब, इस पे क्या जवाब देंगे? देखिए, बड़ा मुख्तसर बात है जी। वो सिर्फ जो है ना वो अल्फाज को दाएं बाएं करके मेरा भाई जो है वो उन्होंने कहा कि गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों करक में खुद ऑपरेशन किया है। नहीं, ये अगर किया है तो बहुत अच्छा किया है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन नहीं किया, मुझे पता है। ये सारी जो है ना ये गिमिक्स हैं, अल्फाज की गिमिक्स हैं। उन्होंने, मेरे भाई ने भी बात की, उन्होंने कहा जी कि ये अल्फाज की बात है। ये अल्फाज की बात नहीं, ये नीयत की बात है। आपकी वहाँ पे नीयत ही नहीं है। मैं बड़ा खुल के ये बात कर रहा हूँ। आपने कहा जी स्टेक होल्डर्स और लेजिटिमेट, चले मैं KP की बात पे दोबारा आ जाता हूँ। आप लेजिटिमेट हैं, मैं कहता हूँ जी आप लेजिटिमेट हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट में हैं। भाई, आपका स्टैंस वहाँ पे क्लियर नहीं है। आपने अफ़गानिस्तान की बात की, शुक्र है कि आपने ये बात मान ली कि अफ़गानिस्तान गढ़ है और वहाँ पे हैंडलर्स मौजूद हैं। जो पाकिस्तान में जो कार्रवाइयाँ होती हैं उनके हैंडलर्स वहाँ पे हैं और बॉर्डर के ऊपर हैं, और वो उन कार्रवाइयाँ करवाते भी हैं और उन्हें कंट्रोल भी करते हैं। अब अफ़गानिस्तान से हमारा सबसे बड़ी दरख्वास्त यही है कि खुदा के लिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुकद्दम है। आपके साथ ताल्लुकात हैं, बरादराना ताल्लुकात हैं, हर दफ़ा हमने आपको सपोर्ट किया है, आपकी ट्रेड के हम जामिन हैं, मुहाफ़िज़ हैं, पहले भी रहे हैं, करेंगे, सब ताउन करेंगे। लेकिन आप कम अज़ कम जो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं ग्रुप्स, चाहे वो TTP है, चाहे वो BLA है, उसकी वहाँ पे जो सरप्रस्त बैठे हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। अभी सादिक साहब गए हैं, जो हमारे स्पेशल मंदूब हैं अफ़गानिस्तान में, डार साहब की स्टेटमेंट्स आप देखें। ये बात कोई सियासी नहीं है। अफ़गान हुकूमत ने यस कर दिया, मुझे आइडिया है इस बात का, लेकिन ज़ाहिर है फॉरेन पॉलिसी की बात है। मैं एक हद तक इस पर बात कर रहा हूँ, तफसील में तो नहीं कर रहा। लेकिन हमें उनसे उम्मीद है, वो हमारे भाई हैं, कि वो इसमें हमारे साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। और जितना ताउन अफ़गानिस्तान को चाहिए होगा वो पाकिस्तान करेगा। लेकिन एक ताउन हमें KP में PTI की गवर्नमेंट से भी चाहिए कि आप लोग वहाँ सिर्फ जुल्फ़े न संवारें। खुदा के लिए ये सिक्योरिटी के मैटर्स को संजीदा लें, इदारों के साथ मिल के इसका कलाकमा करने में हमारा साथ दें। लाइटर नोट, अगर उनकी अब जुल्फ़ें लंबी लंबी हैं तो आपको कोई परेशानी है? जेलसी तो है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। मदर साहब, वक्त ख़त्म हो गया मेरा, बहुत शुक्रिया। और उमैर न्याई साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं चलते चलते ये ज़रूर कहूँगा कि पहले जाफ़र एक्सप्रेस और अब गवादर कोस्टल हाईवे जो है, वहाँ पे दहशतगर्दी के जो वाक़यात हुए हैं, ये जो दहशतगर्द हैं ये दरअसल उन तमाम लोगों का केस कमज़ोर कर रहे हैं जो कि बलूचिस्तान में लापता अफराद के लिए आवाज़ उठाते हैं, जो कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। तो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको चाहिए कि ये जो दहशतगर्दी है, ख्वा खैबर पख्तूनख्वा में है या बलूचिस्तान में है या कहीं और है, इनके ख़िलाफ़ एक मुतहदा मुहाज़ बनाएँ। अदरवाइज़ आज एक निशाना है, कल को आप भी हो सकते हैं।